वेलकम बैक। और करीब 10 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ को फैमिली फंक्शन में बिजी था कहीं। एक इम्पोर्टेंट अपडेट था, इसलिए आज के लिए नेसेसरी हुआ, अदरवाइज फ्राइडे का वीडियो भी नहीं बना पाया। तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि अभी सबका मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो गया है, वीकली एक्सपायरी ख़त्म। सिर्फ एक एक्सचेंज के साथ एक एक्सपायरी, यानी सेंसेक्स चलेगा, बीएससी में सेंसेक्स, एनएससी में निफ्टी। ट्रेड कैसे करना है, लेवल सेम रहेंगे, चीज़ें सेम रहेंगी, देर इज नो चेंज इन साइड ऑफ द लेवल्स एंड परसेंटेज और कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। ऑल आर गुड, ऑल आर परफेक्टली वर्किंग। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि मंथली एक्सपायरी होने से पूरा प्रीमियम, काफ़ी बड़े बड़े प्रीमियम है, 1100, बैंक निफ्टी का अगर देखें तो 700 600। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी को ट्यूसडे से ट्रेड करेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन निफ्टी को ट्रेड करेंगे। ऐसे ही 3 दिन सेंसेक्स को करेंगे, वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। सो ट्यूसडे से वीकली ट्रेड स्टार्ट होते हैं, हर एक ट्यूसडे से। तो मंडे आपका बैलेंस रहेगा, मंडे आपको ट्रेड नहीं करना है तो एक दिन आउट हो गया है। मंडे के दिन ट्रेड नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो निफ्टी में करेंगे, सेंसेक्स में नहीं करेंगे, राइट। अब बात आती है कि सेकंड वीक ऑफ मंथली एक्सपायरी का कैसे करेंगे। मिनिमम सेकंड वीक के मिड में प्रीमियम एडजस्ट हो जाएंगे, प्रीमियम कॉमन हो जाएंगे, यानी हम वेडनेसडे से हम इसको स्टार्ट ट्रेडिंग करेंगे। मतलब जो भी है, आप फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और बाकी जो भी मंथली एक्सपायरी के प्रोडक्ट हैं, बैंक एक्स, सबको आप सेकेंड वीक के एंड में या फिर थर्ड वीक के स्टार्ट से आप रेगुलर ट्रेड कर सकते हो पूरे महीने, जो पहले नहीं कर सकते थे। मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना टिपिकल था, तो उसमें क्या था कि 2 सिंबल को यूज़ करके उसमें ट्रेड किया जा सकता था। तो जो लोग निफ्टी के, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के या फिर बैंक एक्स के फैन हैं, जो लोग उनको ट्रेड करते हैं, वो वेट कीजिए, सेकेंड वीक के मिड के बाद आप इसको देखना शुरू कीजिए। प्रीमियम अगर अच्छे होते हैं तो वहाँ पे आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। प्रीमियम वही रेगुलर प्रीमियम 300 350 बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का 100 120 150, ऐसे मिड कैप का 70 80 का जो प्रीमियम जो वीकली में आता था, जब भी वो प्रीमियम रेंज आ जाए उसी टाइम से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेवल सेम रहेंगे, लेवल उसी तरह रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं, 921 पे रेगुलरली अपडेट होंगे। बट ध्यान रखिएगा, ट्यूसडे से स्टार्ट करना है निफ्टी, वेडनेसडे से स्टार्ट करना है सेंसेक्स। 3 दिन निफ्टी सेंसेक्स, और सेकंड थर्ड वीक में, थर्ड फोर्थ वीक में कंप्लीट सेगमेंट करेंगे। हर रोज का जो भी सिंबल था, जैसे भी हम करते थे उसी तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, या कोई भी आपका चॉइस का कोई भी सिंबल आप ट्रेड कर सकते हैं। सब रेगुलर की रेगुलर ट्रेड होंगे विद द सेम लेवल। वो मैं अभी जैसे ही एक्सपायरी स्टार्ट होंगे रेगुलरली, थोड़ा सा टाइम इस पे भी, एसएलटी लेवल पे भी दोबारा से डिटेल वीडियो आते रहेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बाकी चीज़ें सेम है, कोई चेंज नहीं है। बात करें निफ्टी फिफ्टी की, एग्जैक्टली हुआ क्या पिछले 8 10 दिनों में। पहले निफ्टी पे रहते हैं। निफ्टी एग्जैक्ट क्लोज किया था, रिट्रेसमेंट किया, कल ऊपर क्लोज दिया, आज आई मीन टू से डे बिफोर यस्टरडे, और थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो दिखा रहा है, बट स्टिल हैव अ पोटेंशियल टू गोज डाउन। और जो हमने इसको लगाया था, बेसिकली इस लो से कैलकुलेशन की गई है, जो एग्जैक्ट हाई हमें मिला था उसी हिसाब से हम इसमें चल रहे थे। अगर हम ऊपर जाएंगे, इस हाई से देखेंगे तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ले रहा है करंट हाई या फिर पिछले स्विंग हाई। करंट हाई राइट अवे हियर, ऑलमोस्ट सेम। ये बड़ा गैप किया था जब मार्केट यहाँ पे खड़ी थी 5 6 दिन पहले, तब भी मैंने कहा था बड़े गैप है, ये गैप को फिलअप करने आएगा, और वैसा ही कुछ हुआ। चलिए, ये एग्जैक्टली यहाँ पे अगर बात करें तो स्विंग हाई, पहले हमने इस स्विंग हाई से इसको कैलकुलेट किया था। एग्जैक्टली सपोर्ट रिवर्सल पॉइंट पे आया था, मार्केट रिवर्स हुआ, एक बार फिर से हाई ब्रेक किया, एग्जैक्ट सपोर्ट पे अभी खड़ा है। कल ब्रेक डाउन हो गए, सॉरी ये खड़ा हुआ था, उसके बाद इतना लंबा ब्रेक डाउन किया, और आज फिर से एक दिन पहले फिर से रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हो गया है। करंट हाई से देखें, करंट हाई से सेम सिनेरियो है। करंट हाई मतलब ये मान सकते हैं एग्जैक्टली अभी का करंट हाई ये है। सो एक परफेक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, देखते हैं दोबारा रीटेस्ट कहाँ करता है। देन आफ्टर इस हाई से अगले लो की वैल्यू निकाल पाएंगे। देन आफ्टर अदानी पोर्ट परफेक्ट वे से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। यहाँ पे बात करें तो पहले इस हाई से टेस्टिंग हुई थी, इस हाई से टेस्ट किया गया था,
मार्केट कंटिन्यूसली रिवर्स पॉइंट के काफ़ी बड़े गैप डाउन करके और बड़ा लो लगा के वापस आया है। करंट सिनेरियो से देखें, करंट हाई रिवर्सल पॉइंट एग्जैक्टली टेस्टेड एंड देन केम बैक। अभी ऊपर के लिए इस पे नहीं देख सकते, बेसिकली ये कोई भी एक स्विंग चाहिए उसी पे देखा जा सकता है। तो अभी रेजिस्टेंस के नीचे अगर 1167 के नीचे, वो 1167 के नीचे अगर आएगा तो दोबारा से मार्केट क्रैश हो जाएगा। करंट आई राइट नाउ ट्राई टू बी फाइंड आउट लो, मीन्स इस लो से अगर देखें तो एग्जैक्टली 7102 सॉरी 7112 द प्राइस लेवल इज देयर एंड वहाँ से जो फॉल हुआ है एग्जैक्टली प्रेडिक्टिव लेवल थे। अब दोबारा से 0 पॉइंट देखेंगे। हाई से हम कैलकुलेट कर ही रहे थे, हाई से कैलकुलेशन में देखें तो कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है, एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, गया ऊपर। ये वैल्यू अगर इस हाई से कैलकुलेट करें तो अभी नीचे है। जब ये लो लगा था, लो से अगर हाई की वैल्यू देखें तो आराम से आपको समझ में आएगा एंट्री एंड रिवर्सल पॉइंट, दीज आर द रिवर्सल पॉइंट केम बैक डाउन। अगर ब्रेकआउट हुआ तो दोबारा से नीचे जाएगा और इस हाई से फिर से इसको देख पाएंगे। तो एक बार लेवल को समझिए, प्रेडिक्टिव लेवल मैंने कोई ऐसे ही नाम नहीं रखा है। किसी भी हाई लो से देखिए, पिछले हाई लो आपको दिखाई दे जाएंगे जहाँ जहाँ से मैं लाइनें लगा रहा हूँ। थोड़ा सा रिवर्स करके वीडियो को देखिए, थोड़ा स्लो डाउन करके देखिए। ये इतना बड़ा फॉल था, बेसिकली हमने यहाँ पे एक बार एंट्री करवाई थी कि यहाँ पे आप एक बार रीपोजिशन आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इस करंट स्विंग हाई से देखूं, क्योंकि उसके बीच में कहीं भी 3-4 कैंडल कहीं का भी नहीं है, मिनिमम स्विंग में 4 कैंडल का मिनिमम, या 3 बुलिश कैंडल या फिर 4 टोटल रिवर्स कैंडल, जब तक हाई लो ब्रेक ना हो उतना उसको मैं स्विंग मानता हूँ और उसी स्विंग के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास ये इस हाई की वजह, इस हाई से भी देखेंगे तो भी वो डाउन मेजर रिवर्सल के नीचे है। ठीक, तो अभी इस पे अनसर्टन वैल्यूज हैं, थोड़ा स्टेबल होगा तो देखा जाएगा। बात करें एंट्री की, तो एंट्री भी अभी नहीं हुई है। मैं दिखा देता हूँ, या कभी भी मार्केट ने एंट्री लेवल के ऊपर 2513 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मार्केट में बाय जा सकते हैं। अगर बाय की बात अभी की बात करें, अदरवाइज करंट हाई से या करंट लो से अगर कहीं से भी देखें तो अभी किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं है, मेजर रिवर्सल पॉइंट पे है, काफ़ी दिनों से सपोर्ट ले रहे हैं। इट टेक्स टाइम, तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, एशियन पेंट्स अलर्ट रहिए। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3 देन गेम बैक डाउन, और उसके बाद इसके नीचे अगर आए तो इसको आप ट्रेड कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक्सिस बैंक काफ़ी कंसोलिडेशन कर रहा है, 1121 के नीचे शॉर्ट बनेगा, ऊपर आए तो रिवर्स बनेगा। अभी कुछ नहीं है, बजाज ऑटो फिर से क्रैश हुआ, ये एरो इस टाइम पे मैं मेरी वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था लेकिन उसने फिर फाइन ट्यून ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट होते ही मार्केट फिर से नीचे की तरफ दिखने लगी। अगर वैल्यू की बात करें तो दोबारा से रिवर्स पॉइंट था, रिवर्स के नीचे अगर अभी की बात करूँ 8934 के नीचे अगर जाएगा तो दोबारा से स्टॉक क्रैश हो जाएगा और लंबी वैल्यूज देखने को मिलेंगे। ये हाई रिट्रेसमेंट था, देखिए परफेक्ट पॉइंट, देन केम बैक। अब पीछे तो नहीं देख सकते, आगे की बात करें तो फिर से रिवर्सल पे और अभी एंटी लेवल पे मेजर रिवर्सल अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो मैक्सिमम इस हाई से देख सकते हैं, क्योंकि ये स्विंग हाई यही एक मेजर स्विंग हाई है, ये भी हो सकता है और ये भी। इन दोनों में से ये पॉइंट आप नोट कर लें, जो प्राइस वैल्यूज हैं उनको नोट कर लीजिए, शायद आपके काम आ जाएंगे। बजाज फाइनेंस परफेक्ट सपोर्ट पे रिवर्स 6455 और परफेक्टली रेजिस्टेंस भी लिया, ओपन हुआ, टेस्ट हुआ, रेजिस्टेंस लिया, अभी इन सेंटर है तो ध्यान रखिएगा, दोनों लेवल को ध्यान रखिए और नीचे भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसमें करंट बजाज फाइनेंस को करंट हाई से एक बार देख लेते हैं। करंट हाई आई मीन टू से रिट्रेसमेंट के बाद की बात करें तो ये हाई था, नथिंग स्पेशल राइट। ये एक स्विंग हाई हो सकता है, 4-5 कैंडल का स्विंग हाई है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ब्रेक। अब ये करंट है तो करंट में क्या लेवल आएंगे, बात करेंगे हाई से। परफेक्टली जब एक कोई लेवल परफेक्टली काम कर रहा है तो उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6260 आप देख सकते हो। बजाज फिनसर्व परफेक्ट एंट्री थी और ये काफ़ी प्रेडिक्टिव एंट्री थी कि यहाँ पे दोबारा रिट्रेसमेंट करे तो दोबारा से शॉर्ट बनेगा, एग्जैक्टली लेवल तक आया,
मेजर रिवर्सल पॉइंट को ब्रेक किया कुछ दिनों तक ऊपर ऊपर ऊपर, उसके बाद रिवर्सल पॉइंट को ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली स्ट्रेट वे डाउन। इसने एक परफेक्ट रिवर्सल पॉइंट लिया, गया रिवर्स एंट्री 1 तक आया, एंट्री रिवर्स एंट्री 1, और अब परफेक्ट रिवर्सल पे दोबारा से रिट्रेसमेंट के लिए रेडी हो सकता है। कल स्टॉक का ओपनिंग डिपेंड करेगा, रिवर्सल लेवल के 1645 के ऊपर गया तो स्टॉक ऊपर रह सकता है कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद फिर ब्रेक करेगा, नहीं तो आप किसी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्राई कर सकते हो सेल के लिए। हाई वैल्यू, हाई के बाद बात करेंगे तो ये भी एक करंट हाई था, काफ़ी दिनों तक मेंटेन रहा। लेवल की बात करें 4698 टेस्ट होना चाहिए, 4626 टेस्ट होना चाहिए। करंट हाई लो की बात करें तो एंट्री और रिवर्स पॉइंट पॉसिबल है कि ये पहले 5051 एक बार टेस्ट करे, उसके बाद ही वापस जाए, बट माई राइट हाई कम से कम ये हाई एक बार इसको देख सकते हैं, क्योंकि परफेक्टली उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्टली फॉलो किया था, उसके बाद उसके नीचे की वैल्यू आ रही है। तो कल ब्रिटानिया की बात करें तो 4920 के नीचे शॉर्ट में बने रह सकते हैं, सिर्फ 21 पॉइंट का डिफरेंस है। 20-21 पॉइंट अगर हमारा स्टॉक गिरता है तो दोबारा से लो को टेस्ट कर सकता है 4698 4626। ये एंट्री इसके टेस्टिंग पे एंट्री थी, दोबारा से फिर जब ये बना तो एग्जैक्टली मैंने पॉइंट आउट किया था पिछली वीडियोस में, समझ में आ जाएगा। एग्जैक्ट लो एक परफेक्ट वैल्यू पे था, इस आई से कंसीडर किया गया है, इस आई से कैलकुलेट किया गया है इसको। अगर मैं इस आई से कैलकुलेट करूँ देन नथिंग स्पेशल इनसाइड, राइट। ऑलरेडी ब्रेक अप और ब्रेक डाउन दोनों की कंडीशन में मैच करता है, तो मेजर हाई इसको एक बार ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट सपोर्ट और परफेक्ट रेजिस्टेंस इससे मेजर हाई से हमारे पास मिलती हैं। ऑल इंडिया नहीं करते, डॉक्टर रेड्डी आइसर मोटर ग्रेसिम की बात करते हैं। ग्रेसिम ने नीचे आया बट नॉट टेस्टेड 2433, इस हाई से इसको लगाया गया है 2.33, और करंट हाई से अगर इस हाई से मैं बात करूं सो एग्जैक्टली 2.55 अंदर रिवर्स। लो से अगर एंट्री की बात करें सो ये टेस्ट हो सकता है, उसके बाद वापस आए। यहाँ से बात करें तो एग्जैक्टली एंट्री पे सपोर्ट, और चलिए अब इस करंट हाई को लगा के रखिए, देखते हैं इससे क्या होता है। देखिए मैंने इस करंट हाई से लगाया एग्जैक्टली हाई, एग्जैक्ट लो, ये पुराने लो एग्जैक्टली आ रहे हैं। मैंने तो इसी हाई से यूज़ किया है, कैलकुलेट किया है, उसके बाद ये पुराने सारे हाई लो, एक परफेक्ट हाई लोज जो मेजर हाई लो हैं वो इससे आ रहे हैं। सो मेरे लिए एक परफेक्ट लेवल हो सकता है, किसी के लिए भी ये प्रेडिक्टिव लेवल की क्वालिटी ऑफ लेवल्स है या क्वालिटी ऑफ कैलकुलेशंस हैं जो कि कोई कैलकुलेटेड एरर नहीं देती। यहाँ पे मार्केट थी, एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, मार्केट रनवे ऊपर गया और 1837 का नया हाई बना दिया। नए हाई के बाद अगर बात करें तो मैंने इस लो से कैलकुलेट किया था, ये इस लो से, सो नए लो से अगर कैलकुलेट करें सो अच्छी रेजिस्टेंस पे है अभी हाई से। अभी इस लो से कैलकुलेट करते हैं। सी द एग्जैक्ट हाई इज 1835 समथिंग, 1837 रुपये 10 पैसे, 1835 रुपये 90 पैसे का लेवल था। 50 पैसे से लेवल को एग्जैक्ट हाई बना के और वापस एक बार रोटेट कर रहा है। यहाँ से एक बार ऊपर नीचे गए तो मेजर लो को ले लेते हैं, मेजर लो से स्विंग जो भी आएगा उसको देखा जाएगा। HDFC लाइफ, हीरो मोटर कॉप, इसको नहीं देता हूँ, तो कुछ मेन स्टॉक ही हो गई हैं, जिसमें से कुछ बेल और ये 4-5 स्टॉक छोड़े हुए हैं, अदरवाइज ऑल स्टॉक आर देयर। निफ्टी 50 का पूरा सेगमेंट एक कवर हो रहा है। देखिए एंट्री रिवर्सल इस प्राइस पॉइंट के नीचे जब तक रहेगा बाजार मंदा रहेगा 4822, और अदरवाइज मार्केट ऊपर निकल गई। हीरो मोटर कॉप में हिंडाल्को की बात करते हैं, डाउन में ही दिख रहा है। बाकी करंट हाई से ये जो रैंडम हाई मार देता है उससे मार्केट का सिनेरियो है, उससे मार्केट की एक वैल्यू चेंज होती है, बट नो डाउट सेम तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर हाई से कैलकुलेटेड है, उसके बाद कोई भी स्विंग ऐसा देखने को नहीं मिला, बट अब भी रेजिस्टेंस पे ही है। ध्यान रखिएगा 2493 यानी 2500 के ऊपर बाइंग में जा सकता है। पहले इसको 2357 टेस्ट करना चाहिए था, वो एग्जैक्ट टेस्ट नहीं हुआ है, तो आप वेट कर सकते हैं। करंट हाई की बात करें तो एक स्विंग हो सकता है, कई दिनों का स्विंग था, कई दिनों बाद लो कटा है,
एग्जैक्टली फिर से वही रेजिस्टेंस आ रही है, फिर से वही सपोर्ट आ रही है, ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस, ये एग्जैक्ट सपोर्ट। तो थोड़ा ध्यान से रीड कीजिएगा। ICICI बैंक मार्केट बैक टू बैक, रिवर्स बैक, रिवर्स बैक, इस लो से कैलकुलेटेड है। मेजर हाई की बात करें, अभी मार्केट सेंटर में परफॉर्म कर रही है, फिर भी 1297 के नीचे सेल में ही बने रही है, और 1224 और चीज़ें देख सकते हैं। अगर यहाँ से बात करें, यहाँ से एंट्री है तो एक रिवर्सल पॉइंट भी बन सकता है। अगर मैं उसकी बात करूँ कि अगर हम बाइंग एंट्री देखें तो एग्जैक्टली रिवर्स पॉइंट पे खड़ा हुआ है, रिवर्स पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया है और नीचे आना चाहिए। बाकी आप अपने ओपिनियन और अपनी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। एग्जैक्ट टेस्टिंग 455 और 455 से 487 जाना चाहिए था। ITC वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। लेवल ऊपर तक गया, क्रॉस किया, केम बैक फॉल, और 933 का वैल्यू देखने को दोबारा मिल गया। अभी इस स्विंग से इसको ट्राई कर सकते हैं, इस स्विंग से देख सकते हैं एग्जैक्टली रिवर्स पे है, और जैसे ही आएगा तो हम इसको देखेंगे। इसको देखा जा सकता है करंट स्विंग से भी और वैल्यू से भी। यहाँ से बात करें तो दूर निकल चुकी है मार्केट, काफ़ी दूर जा चुकी है, तो करंट हाई से ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। इन्फी डाउन में टेस्टिंग का था, ये एरो पहले लगाया था कि जब भी टेस्ट होगा, टेस्ट करके अगर मार्केट टूटता है तो मार्केट फॉल करेगा। ऊपर गया, दोबारा से गया, रिवर्स एंट्री पे आया, एग्जैक्टली हिट किया और मार्केट रिवर्स हुआ। हाई से बात करें तो हाई, मेजर हाई ये है, वहाँ से एंट्रीज देख लीजिए एक बार। एग्जैक्ट टेस्टिंग है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। और अब की बात करें तो ये करंट सिनेरियो में एग्जैक्ट रिवर्सल हाई है। लेवल चेंज हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कोई फिक्स लेवल नहीं है कि उठा के ऊपर नीचे कर दिया जाए और वो फिक्स लेवल वो कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू, उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो ऐसा कोई मतलब ट्राई करने का मत सोचिएगा। मैं ऑलरेडी लेवल फ्री में पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपको कुछ ठीक लगता है तो। अदरवाइज ये मेरे पार्ट ऑफ मैथमेटिक कोर्स है, और जो भी इंटरेस्टेड हैं कंप्लीट मैथमेटिक लर्निंग में, देखिए इस साइड से एग्जैक्टली लो अगर आपको दिख रहे हैं, पीछे भी दिख रहे हैं, फ्रंट में भी दिख रहे हैं, सो दैट्स अ प्रिसाइज हाई। और ये लेवल क्वालिटी यहाँ पे दिखी, इस साइड से भी सेम वैल्यू दिख रही है, इस साइड से भी। ऐसा क्यों? लेवल का डिस्टेंस आप खुद देख लीजिएगा, ये कैलकुलेशन चेंज होती रहती है, ऑटोमेटिकली चेंज होती है। तो बेसिकली ये एक इंडिकेटर है, ट्रेडिंग व्यू पे भी इंडिकेटर अवेलेबल है, ब्रोकर पे हम इंडिकेटर नहीं बना नहीं सकते, बट ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर अवेलेबल है। और उसके लिए वो सेल के लिए नहीं है, सिर्फ जो कोर्स के मेंबर्स हैं उन्हीं के लिए फैसिलिटेड है। करंट हाई से बात करें, अभी मार्केट नीचे दिख ही रहा है, परफेक्ट लोज कहीं अभी दिखाई नहीं दे रहे। तो जब तक कोई परफेक्ट लो, परफेक्ट हाई नहीं आएगा तो उसको नहीं देखेंगे। ये मैंने दूसरे लेवल को एक बार चेक किया है, तो दूसरे लेवल पे द सेम हाइस, हाई एंड लो ऑलमोस्ट यहाँ पे है। अगर बात करें तो यहाँ से एंट्री क्या मिलती है, एंट्री पे एग्जैक्टली रिवर्स किया है और अभी फॉल कर सकता है। हाई से भी सेम सिचुएशन है, रिवर्सल पॉइंट है, लो से भी सेम सिचुएशन है, तो लो से लगा देते हैं। अभी का करंट लो यही था, ध्यान रखिएगा लेवल को और चेक कर लीजिए। LNT परफेक्टली रिवर्स हुआ, अभी सेंटर में है, मिड में है। अगर मार्केट यहीं पे ऊपर अगर रहती है, अगर लो से बात करें रिवर्सल पॉइंट के नीचे ही क्लोज हुआ। इस मेजर लो से बात करेंगे तो मेजर लो से भी मार्केट अभी एंट्री पॉइंट पे है, तो हाई की तरफ जा सकती है। अभी करंट की बात करें तो मार्केट इस सिनेरियो में परफॉर्म कर रही है, इसको देखते हैं एक बार क्या करता है।
3725 के नीचे सेल में रहेगा LNT और उसके ऊपर बाइंग में रहेगा M&M। शॉर्ट आया था, रिवर्स एंट्री पे आया, फॉल किया, बुलिस में गया तो अब किसी भी लेवल से बुलिस की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो री एंट्री। हाई से अगर मैं देखूं, हाई से अभी रिवर्सल पॉइंट पे आया और कल से फिर से बुलिस हुआ। सो करंट हाई इज ऑलमोस्ट बी सेम प्रेडिक्टिव वैल्यू, करंट लो द रिवर्स हाई, दैट्स ए परफेक्ट वैल्यू बिकॉज अभी एक रिट्रेसमेंट ले चुका है ऊपर की तरफ, तो अब हाई का नहीं, अब लो की जरूरत पड़ेगी इसमें। सो लो से एग्जैक्ट हाई, फॉल डाउन, एग्जैक्ट लोकल 2878 के नीचे अगर रहेगा मार्केट तो दोबारा से गिर जाएगा। थोड़ा फास्ट फोर यूज करते हैं। मारुति अभी डाउन में दिख रहा है, करंट स्विंग आ चुका है, तो करंट स्विंग को देख सकते हैं, एग्जैक्टली सपोर्ट पे खड़ा है। नीचे के लेवल अगर किसी को देखने तो देख सकते हैं 10,078 और ये क्या दिखेगा अब इसके नीचे 10,800 के नीचे अगर जाएगा तो ऑब्वियसली और गिर जाएगा। ये भी ऑलमोस्ट टेस्टिंग है, बैक टू बैक टेस्ट कर रहे हैं, वापस आ रहा है, टेस्ट कर रहा है, वापस आ रहा है, करंट हाई से देख रहे हैं। ONGC ये मैं नहीं देखता, रिलायंस एक बार देखते हैं। रिलायंस ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है और रजिस्ट कर रहा है। करंट हाई से बात करूं, करंट हाई से मार्केट अभी सेंटर वाइज है। करंट लो से देखें तो मार्केट ने अभी हाई भी टेस्ट नहीं किया, तो 1312 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं और 1263 के नीचे सेल कर सकते हैं, या 1263 वही आएगा। तो करंट लो देख सकते हैं, करंट लो से एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको। SBI लाइफ यहाँ से ट्राई किया गया था, करंट हाई से काफ़ी फॉल पे है, देखें तो अभी डाउन में दिख रहा है। परफेक्ट रेजिस्टेंस लिया था, अब इसके ऊपर जाएगा तो दोबारा से खुलेगा, अदरवाइज फॉल। ये यहाँ पे परफेक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो श्रीराम फाइनेंस को देखते रहिएगा। बैक टू बैक जैसे टेस्ट हुई, ये लेवल, ये टेस्ट हुआ, ये लेवल, ये प्राइस रेंज आपको सबको पता थी। जो लोग जिसमें काम करते हैं वो अपने लेवल चार्ट पे लगा के रख सकते हैं, फिक्स लेवल हैं, पहले के वीडियो में भी सेम दिखेंगे। और अभी करंट सिनेरियो की बात करूँ तो करंट सिनेरियो में मैं हाई चेंज कर रहा हूँ या लो चेंज कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम आ रही है। ये अगर बात करें तो यस दैट्स लो, जीरो लेवल गोज अप एंड डाउन। सो लेवल याद रखिएगा, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलती है तो यहाँ पे जा सकते हैं। पहले के हाई से, करंट हाई से यहाँ से हमने प्रेडिक्ट किया था और ये वैल्यू वहाँ से हमारे पास आई थी, या फिर इसी को लगे रहने दे सकते हैं। बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, मैं कह रहा हूँ 1690 एक बार दिखे तो फिर ऊपर करें। करंट के लो से पिछले हाई, सभी हाई, स्विंग हाई और पिछले लो परफेक्टली मैच कर रहे हैं। सो करंट लो परफेक्ट लो हो सकता है। रेजिस्टेंस वैल्यू को आप देख लीजिएगा, मेजर लो टाटा कंज्यूम रेजिस्टेंस पे है, ज़्यादा नहीं, 958 के ऊपर बाइंग है और 958 के नीचे ही सेल है। टाटा मोटर्स आज ट्राई किया, काफ़ी दिनों से गिर ही रहा है। करंट हाई से इसको देख रहे हैं, करंट हाई से मीन्स करंट स्विंग हाई से देखा जा रहा है। अब ये रेजिस्टेंस पे है, कुछ नहीं कह सकते। प्राइस लेवल आप देख लीजिएगा, इसके ऊपर जाएगा तो फिर से भागेगा। आठ सौ 18 के ऊपर अच्छी बाइंग बन सकती है, अदरवाइज सेल में ही बनेगी। 743 के नीचे तक जाने की वैल्यू। टाटा स्टील करंट हाई से वैल्यू कर रहा है, अगर मैं लो की बात करूं तो इस हाई से कोई मतलब नहीं है, करंट हाई से ही इसको मेजरली कैलकुलेट करेंगे। सपोर्ट लेके ऊपर गया है, प्राइस रेंज में
बात करूं तो ये लो एक परफेक्ट लो हो सकता है, तो इस लो पे आप कुछ ऐसे लेवल आप नोट कर सकते हो। रेजिस्टेंस ले रहे हैं, बार बार नीचे ट्राई कर रहे हैं, तो अगर प्राइस 1762 के ऊपर जाएगा तो बाय, अदरवाइज 1685 के नीचे से टाइटन। टाइटन करंट हाई से अब एक लो मिल गया है, तो इस लो से क्यों ना देखें इसको। लेवल्स दिख रहे हैं, नीचे के लेवल से नीचे आने के बाद दोबारा से देखे जा सकते हैं। जब मार्केट इतने टाइम से स्टेबल हो गई है तो वाई वी आर टेकन ओल्डर वन। सो अभी लो स्टेबल है, यहाँ से स्विंग लिया, एंट्री पे आए तो देखिएगा ऊपर की तरफ। अल्ट्राटेक सीमेंट हाई और लो दोनों कंफर्म हो चुके हैं, यहाँ से कोई वैल्यू नहीं करता, यहाँ से मार्केट यस राइट अवे ऑलमोस्ट हाई। देखिए इस लो से प्रीवियस हाइस वो कैलकुलेट हो रहे हैं, सो एक अच्छी वैल्यू हो सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट थोड़ा सा ब्लिस मुझे दिख रहा है स्टेट वे, तो देख लीजिएगा। हाई लिया रिवर्स, सो एक बार आए तो फिर दोबारा से आप ट्रेंडिंग में बन सकता है। आप ट्रेंडिंग में बने तो आप बने रहिए, डाउन में बने तो डाउन बने रहिए। मैं कोई खरीदने बेचने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, बाकी जैसे भी आपको ठीक लगे आप देख सकते हो। रिवर्स एंट्री पे वैल्यू है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलता हूँ कल के ऑप्शंस की डिटेल वीडियो में। कल करेंगे तो निफ्टी, और मीन्स वही करेंगे, ट्यूसडे से उसको स्टार्ट करेंगे, ट्यूसडे से निफ्टी, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन निफ्टी करेंगे, 3 दिन सेंसेक्स। अगर प्रीमियम अच्छे रहे तो और सारी चीज़ों को भी कल से बैक टू बैक चालू करेंगे, और जैसे जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। प्रेडिक्टिव लेवल में कल के लेवल मैंने पोस्ट किए थे टेलीग्राम पे ऑप्शंस में, एक बार उसको भी मैं एक शॉर्ट व्यू दे देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बहुत दिनों में इतना बड़ा वीडियो बनाया है, तो अब क्योंकि चीज़ें जो थी एग्जैक्टली वैसे ही। ये परसों का ऑप्शन चार्ट है। जीरो लेवल का मतलब आप समझते हैं, मैंने लो पे कैलकुलेट किया है। एंट्री लेवल, रिवर्सल लेवल, बैक टू बैक हाई मारता रहा है। रिवर्सल लेवल पे आया, एक परफेक्ट सपोर्ट लिया, परफेक्ट रेजिस्टेंस लिया, मार्केट बार बार उसे 241 से लेके 400 450 गई, 400 यस 450 के आसपास है, 440 450 के आसपास है, और वहाँ पे चलती जीरो से लेकर रिवर्सल पॉइंट तक गई। रिवर्सल पॉइंट के नीचे आई तो मार्केट दोबारा से क्रैश हो गई। ये ऑप्शन का था। और इंडेक्स में बात करें तो इंडेक्स में बैंक निफ्टी ने परफेक्ट लो मारती रही, बैक टू बैक 51784 की सपोर्ट लेती रही और ऊपर जाती रही। इसमें बात करें तो मार्केट पहले ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर से ऊपर एग्जैक्ट लेवल के ऊपर मार्केट स्टेबल खड़ा रहा। अब भी लेवल के ऊपर है, अगर 24,145 के ऊपर गया तो निफ्टी ऊपर है, 79,76 के नीचे रहा तो मार्केट नीचे है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट फॉर नाउ। अगर कोई इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स या उसमें लेवल में, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कॉल कर सकते हैं। गुड नाइट।